बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन कलर कैसे चेंज किया जाता है, साइज़ कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया जाता है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को इरेज कैसे कर सकते हैं और उसको दो टुकड़ों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। रेक्टेंगल में बना रहा हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं आउटलाइन टूल में। आउटलाइन टूल की पहले तो सबसे ऑप्शन है आउटलाइन पेन डायलॉग। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे हमें विड्थ शो करवा रहा है इसकी, और उसके आगे उसका स्टाइल है, यानी उनका इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का साइज़, कि किस हिसाब से हम लाइन को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे। तो पॉइंट्स सेलेक्टेड है, जिस हिसाब से यानी जितनी बड़ी आपकी ड्राइंग होगी उस हिसाब से आप उसका पॉइंट्स, ये पिक्सल्स या पॉइंट्स या इंचज़ और डेडर्ट्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे आप लोग। मैं इसका 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर आप आउटलाइन का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा हो या आपके ड्राइंग पे बिल्कुल सही नज़र आ रहा हो, कि वो शो हो कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जैसे कलर कम्बिनेशन आप करते हैं, आउटलाइन कलर और फिल कलर जो है वो दोनों बिल्कुल खूबसूरत लगने चाहिए। इसी तरह से आपने वो उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आउटलाइन कलर रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये देखें मैंने इसमें आउटलाइन कलर कर दिया है, बिल्कुल सिंपल टू। ये अब मैं इसमें एक फिल कलर कर देता हूँ येलो। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। शिफ्ट F2 है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करने की शॉर्ट की। शिफ्ट प्लस F2 सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए। ओपन डायलॉग में हम दोबारा जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो ये कॉर्नर्स आप देखें, लाइंस जो है वो ऊपर नज़र आ रही है हमें, इसके कलर के ऊपर है। यहाँ से मैं इसके कॉर्नर जो हैं ये राउंड करना चाह रहा हूँ। कॉर्नर जो है वो तीखे हैं, तो मैं इसे राउंड करना चाह रहा हूँ। और ये साइड्स भी है लाइन कैप्स के, उसके कैप्स किस तरह होने चाहिए, बिल्कुल उसी की तरह मूव कर जाने चाहिए या नहीं। ठीक है, उसके साथ है कि ये रेडियस वाला है और ये चैम्फर है। तो अब हम इसके बाद बिहाइंड फिल करेंगे और स्केल विद द इमेज। जब भी हम आउटलाइन देंगे ये चार चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होंगी। और आउटलाइन कलर, यहाँ से आप आउटलाइन कलर का स्टाइल भी देख सकते हैं। जिस तरह का आपने आउटलाइन कलर स्टाइल देना हो वो आप सेलेक्ट करके, ये सारे आउटलाइन स्टाइल हैं, जो भी आपने देना हो वो सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। मैं बेस जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। तो देखें आउटलाइन में क्या डिफरेंस आ रहा है। आउटलाइन कलर हाफ़ जो है वो उसके नीचे चली गई है हमारी डायलॉग, और इसके जो है राउंड कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस था। और कंप्लीट हमारी जो ड्राइंग होगी उसको जूम करने की शॉर्ट की है F4, यानी हमारे ड्राइंग एरिया पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने होंगे उसको हम जूम करने के लिए F4 शॉर्ट की फंक्शन की है F4, उसको प्रेस करेंगे तो वो जूम हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं आउटलाइन कलर डायलॉग। शिफ्ट प्लस F12 इसकी शॉर्ट की है। सेम इसी तरह जैसे हमने फिल कलर में देखे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है। ये आप लोग देख सकते हैं। जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना हो, ये है मॉडल्स, इस वक्त फिक्स्ड पैलेट्स एक्टिवेट है। ठीक है, और उसमें कलर नेम, जो भी आप नेम है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर पैलेट्स है, वही कलर आप चेंज कर सकते हैं। मॉडल्स में से चेंज कर सकते हैं, ऐड टू पैलेट्स कर सकते हैं, मिक्सर्स हैं, पेंटागन, सारी वही चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे पास फिल कलर में थी। ठीक है, तो इसको आप पकड़ के रोटेट, CMYK है, RGB है, वो सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आउटलाइन कलर इसका वही रहने देते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि नो आउटलाइन। नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कलर पैलेट के ऊपर क्रॉस का बटन है। तो अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस का तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। और किसी भी कलर के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो वो उसका आउटलाइन कलर बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद है हमारे पास हेयर लाइन आउटलाइन, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आउटलाइन होती है वो बन जाए। तो ये वो हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी, ये उसका साइज़ इंक्रीज़ है, 1/2 पॉइंट आउटलाइन है। ठीक है, ये आप साइज़ देख सकते हैं। जैसे साइज़ पे आप क्लिक करेंगे वो साइज़ इसका बनता जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से बाकी इसकी चेंजिंग वही कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो हाफ़ लाइन है अब इसके ऊपर रहेगी, हाफ़ जो है वो इसके पीछे चली जाएगी, और कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें शेप टूल, हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके आगे है हमारे पास नाइफ़ टूल है,
और इरेज टूल है, और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सबसे पहले नाइफ टूल हम देख लेते हैं। हमारे पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी हो, नाइफ जो है बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा 90 के एंगल में। वैसे तो ये 45 के एंगल पे होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे जाएगा तो ये 90 पे सीधा 90 के एंगल पे खड़ा हो जाएगा। हम इसे सेलेक्ट करके नीचे ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब ये देखें, मैंने नीचे ला के क्लिक कर दिया तो इसके 2 पीस बन चुके हैं। ड्रैग करके लाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम किसी एक जगह पे क्लिक करेंगे, किसी भी कॉर्नर पे कैसे भी ले जाके जहाँ पे लेके जाएंगे वो बिल्कुल 90 के एंगल पे जब वो कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसे तो ये 2 पीसेस में हो गया। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास दोनों पीसेस रह जाते हैं, उसके 2 पीस बन जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, लेकिन दोनों के दोनों नज़र आते हैं। उसके बाद है हमारे पास आ जाता है इरेज टूल। इरेजर टूल में है हमारे पास इसका स्टाइल है, ये स्क्वायर में आ जाएगा और ये रेडियस में सर्कल में आ जाएगा। अब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अरेज करेगा, बाकी किसी ऑब्जेक्ट को ये अरेज नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल देख लेते हैं। हम इसे कोई पॉइंट दे देंगे और उस पॉइंट पे ये रोटेट करता रहेगा। अब मैं अगर यहाँ पे पॉइंट दूंगा तो ये यहाँ से रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि इसे कोई भी पॉइंट दो, उस पॉइंट पे ये उसको अपना ओरिजिन बनाते हुए उसके गिर्द घूमने लग जाता है। ठीक है, एक और चीज़ हम देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल इसी लेक्चर में। मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, पिक टूल मैंने सेलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के सिंपल मैंने माउस से क्लिक किया, लेफ़्ट बटन, और ये जो साइन सेंटर में बना हुआ है इसको रोटेट करके मैं इसके कॉर्नर मूव करके इसके कॉर्नर पे ले गया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इसके कॉर्नर से पकड़ के इसे मूव किया, मूव करके मैंने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसकी कॉपी बना ली है। तो अब मैं कंट्रोल आर से रिपीट की कमांड यूज़ करूँगा। याद रखिएगा कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की है, तो मैं इससे रिपीट की कमांड यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है इससे। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर इसको कंबाइन करेंगे तो ये आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और बाकी जो चीज़ इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी वो वैसे की वैसे ही रहेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।